अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आने वाले जुमेरात को लैलतुल बारात, जिसे हम लोग शब बारात कहते हैं, वो मुबारक रात है। अब हम तमाम लोग जानते हैं हमारे पूरे मुल्क को लॉकडाउन किया हुआ है और इसी तरीक़े से पूरी दुनिया के अंदर जिन मसाइल से हम लोग दो चार है और जिन मसाइल को हम फेस कर रहे हैं, कोरोना वायरस, रोज़ाना अमेरिका, स्पेन और इटली के अंदर हज़ारों नाशें उठाई जा रही है। उन मुल्कों की सबसे बड़ी जो मिस्टेक और गलती हुई, जिसकी सज़ा जो आम लोगों को वहाँ पे भुगतनी पड़ रही है, वो ये कि उन्होंने शुरू में अपने मुल्क को लॉकडाउन नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने मुल्क में उस वायरस के स्प्रेड होने से पहले ही मुल्क को लॉकडाउन इसीलिए किया है ताकि वायरस जो है वो स्प्रेड ना कर सके। हमारी आबादी गुंजान है, हमारे देश के अंदर अगर वो वायरस फैलता है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक मुसलमान होने के नाते से, एक भारतीय नागरिक होने के नाते से हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम लॉकडाउन के पीरियड में हमारी अपनी गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करें। मुसलमान वही होता है जो अपने मुल्क के कायदे कानून का सम्मान करता है। जो अपने देश के, अपने मुल्क के कायदे कानून का सम्मान नहीं करता, वो इस्लाम का भी, अपने प्रॉफिट मोहम्मद का भी और अपने खुदा का भी सम्मान नहीं कर सकता है। इसलिए एक मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि वो देश के ऐसे हालात के अंदर और लॉकडाउन के पीरियड में पूरा कोऑपरेट करे एरिया पुलिस डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को और हमारे देश की गवर्नमेंट को। अब हम उनको कोऑपरेट कैसा करेंगे? शब बारात की जो रात है, उस रात के अंदर जो इबादत है वो एक मुस्तहब अमल है। हम अपने घर में भी इबादत कर सकते हैं। मुसल्ला बिछाइए, उसके ऊपर नफल नमाज़ें पढ़िए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए, दुआएं कीजिए। पूरी रात आप अपने घर की चार दीवारी में इबादत कीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। इसी तरीक़े से कब्रस्तान में शब बारात की रात में जो लोग जाते हैं, उनको बता दूं कि ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, एक मुस्तहब अमल है। अब अगर आप लॉकडाउन के पीरियड में अपनी ज़िद पे अड़े रहोगे, जैसा पिछले जुमा को हुबली के अंदर कुछ मुसलमान अपनी ज़िद पे अड़े थे और उन्होंने पुलिस वालों पर अटैक कर दिया। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाक़ों में ज़बरदस्ती जुमा पढ़ने की कोशिश की गई। उससे पहले हफ्ते में पूना शहर के पिंपरी चिंचवड़ के अंदर कुछ लोगों ने टेरिस के ऊपर जुमा पढ़ा था। ऐसे ही बहुत सारे इलाक़ों की हमको ख़बरें सुनने के लिए मिली, वहाँ पर लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। फिर उसके जो वीडियो बनाए गए और सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया गया, उससे सिर्फ इस्लाम की ही नहीं, मुसलमानों की भी बदनामी हुई और इस्लाम की भी बदनामी हुई। एक गलत संदेश लोगों तक पहुंचा कि क्या यही इस्लाम सिखाता है। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से यही कहूँगा, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम आपको ये सिखाता है, जिस देश में रहते हो उस देश के कायदे कानून का सम्मान करो। जब बड़े बड़े मंदिरों को लॉक लग चुका है और वो लोग अपने घरों पे प्रार्थना अर्चना कर रहे हैं, तो मुसलमानों ने भी अपने घरों पे रहकर इबादत करना चाहिए। इसलिए मुसलमानों, आने वाली शब बारात को अल्लाह के वास्ते अपने घरों में इबादत करो। कब्रस्तान जाना, फिर मैं कहूँगा, एक मुस्तहब अमल है, एक मुस्तहब अमल है, कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद पहला काम यही करो, कब्रस्तानों में जाकर जो है ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन जब तक लॉकडाउन है, अपने घरों पे रहकर आपके जो मरहूमीन हैं उनके लिए दुआ करो, कुरान पाक की तिलावत करके उनको बख्शो, इंशाअल्लाह उनको सवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन अल्लाह के वास्ते इस्लाम का तमाशा मत करो। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, ज़बरदस्ती जो लोग नमाज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, डंडों से जो उनकी पिटाई और उनकी धुलाई हुई है, सरों पे टोपियां पहने हुए हैं, जुब्बे हैं बदन के ऊपर, वो देखकर तबीयत को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारी भी गलती है, घर की चार दीवारी में रहना छोड़कर क्या ज़रूरत है चौराहों के ऊपर बैठने की और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के ज़िद करने की।
इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह के वास्ते अपने घरों में शब बारात की इबादत कीजिए, जुमा की नमाज की बजाय ज़ुहर की नमाज़ पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कोरोना वायरस के इस वायरस से हमारे भारत देश को और पूरी दुनिया की जो इंसानियत है, हर मुल्क में जो लोग परेशान हैं, ऐ मेरे परवरदिगार तू पूरी मानवता और इंसानियत को इस वायरस से नजात अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।